हेलो दोस्तों। तो अभी हमने इंटीजर्स में हमने सारा कुछ कवर कर लिया था, जैसे नेचुरल नंबर था, होल नंबर, और देयर वाज इंटीजर आल्सो। सो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया था, सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया था। बट अभी उसमें मुझसे एक छोटी सी चीज़ छूट गई थी। वो ये था कि मैं आप लोगों को प्रेडिसेसर और सक्सेसर, इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताना भूल गया। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट मैं भूल गया था, इसके लिए मैं आपको भी इसमें बता रहा हूँ। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, जैसे अगर सपोज़ करो मैंने लिखा 2, उसके पहले क्या आता है, 1 आता है, फिर 3 आता है। 1 के पहले क्या आता है, 0 आएगा। नंबर लाइन जैसे हमने नंबर लाइन में पढ़ा था, तो 0 1 2 3 इस तरीके से हमारा टेबल चलता है आगे। फिर हमारा 4 आता है, 5 आता है। अगर हम इस तरफ नेगेटिव की तरफ जाएँ तो 0 के पहले क्या आता है, -1 आता है, -2 आता है। तो हम अगर एक स्टेप पीछे जा रहे हैं तो ये हमारा, हम प्रीडिसेसर के पीछे जा रहे हैं, प्रीडिसेसर के पास। और अगर हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो हम किसके पास जा रहे हैं, हम सक्सेसर के पास जा रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि अब सपोज़ कीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो 2 है हमारा, 2 हमारा क्या है, प्रीडिसेसर है किसका, 3 का। मतलब 3 से एक स्टेप पहले, 3 से एक स्टेप पहले जो हमारा नंबर आता है वो है प्रीडिसेसर। यानी 3 का प्रीडिसेसर क्या है, यहाँ पे 2 है, और 2 का सक्सेसर कौन सा है, ठीक है। एंड 2 जो है सक्सेसर किसका है, सक्सेसर अगर हम बात करें तो सक्सेसर ऑफ 1, मतलब 1 के बाद आ रहा है लेकिन 3 से पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है हमारा यहाँ पे, ये 3 का प्रीडिसेसर है और 1 का सक्सेसर है। समझ में आ गई बात आपको? ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये मुझसे छूट गया था, जो कि मैंने सोचा कि इस बार अभी लास्ट क्लास में मैं कवर नहीं कर पाया था, तो अभी मैं सोचा कि कवर कर देता हूँ। सो इसके आगे हम बढ़ेंगे कि जैसे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं, आई होप कि वो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आ गई होंगी तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ सॉल्व नहीं होता है, कोई कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आता है, आपको डाउट आता है, तो आप मुझे मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगा। तो आप उस नंबर पर मुझे या तो पर्सनली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन का आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया। अगर मेरे वीडियो में कोई एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई क्वेश्चन ऐड करना हो, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, तो उसमें से मैं थोड़ा बहुत आपको बता देना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैं इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, रमन ऑर्डर द इंटीजर्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से बड़े के पास हम जा रहे हैं, ठीक है ना। एज -5, -7, -18, -12 एंड -13 5, ये उन्होंने ऑर्डर लिखा है। जैसे हमने अपने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें उसने क्या किया है, फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स हमें कहाँ जाना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में काम करना है। अगर हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की बात करें जो हमने पढ़ रखा है, पहले हमने बचपन में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नंबर लाइन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे -5 है। -5 इज़ द ग्रेटेस्ट वन। देन इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव में पार्ट आता है, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 5 के बाद 7 आता है, यानी कि 7 जो है वो 5 से बड़ा है। लेकिन नेगेटिव में जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी साइन के कारण जो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट में -5 है, उससे लीस्ट -7 है, उससे लीस्ट -12 है, उससे लीस्ट -18 है, और सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -35 है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि रमन ने ऑर्डर किया इंटीजर्स लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो हमने
सबसे पहले लीस्ट नंबर लिखा जो -35 है, और सबसे ग्रेटेस्ट हमारा इसमें इस ऑर्डर में -5 है। समझ में आया आपको बात? अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ना, तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा नंबर जो है उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं ना, वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन -4 एंड 6। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर लाइन की, -4 और 6, अगर यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ तो मैंने नंबर लाइन क्या किया था, 1 2 3 4 5 एंड हेयर 6। लेफ्ट में जाएंगे तो क्या, -1 -2 -3 -4 एज इट इज़, और भी आगे जाएगा, इधर भी और आगे जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है +6 और -4 के बीच में। तो राइट द इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन -4 एंड 6। तो हमने जितना भी यहाँ पे लिखा है ये सारे इंटीजर्स हैं। सो -3 -2 -1 ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे बिटवीन -4 एंड 6। बिटवीन यानी कि अगर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। We will not consider 6 and we will not consider -4. Why? Because in the question itself they have asked that I have to go for between, that the integers lie between -4 and 6. So please read the questions carefully before answering. अगर हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते तो हम गलत आंसर करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम कर सकता है। तो सबसे पहले ये हैबिट बनाइए कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आए। थर्ड क्वेश्चन हम देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता है क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to just use those properties of addition and subtraction of integers and fill in the blanks. We have to fill the blanks, like if you can see here we have 41 plus -85. What we are having here, 41. So if we solve this, so you can see here directly, you can see here like left hand side will equal to right hand side. So we have left hand side, in the left hand side we have 41 and we have in the right hand side 41. So what we are missing here, -85. Why -85? Because 41 plus -85 is there. So it will, what is the result of this number, 41 plus -85 means, see, let me solve here. 41 plus -85 will equal to this plus 41. So if we will solve LHS part, 41 plus into minus, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो 41 माइनस 85 विल बी इक्वल टू डैश प्लस 41. सो 41 माइनस 85. अब हमने इसे माइनस करना, तो हमने प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा था, जब हमें किसी दो नंबर को माइनस करना होता है, जो कि जिसमें से एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले नंबर से। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 4 4, ठीक है। और जो वैल्यू, जो साइन होता है वो हम किसका देते हैं, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है। तो हमारा वैल्यू हो गया इधर -44, यहाँ पे क्या है, डैश प्लस 41। सो अगर हमें इसको -44 बनाना है, इस पार्ट को भी -44 करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, -85 करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा, तो लेटेस्ट सपोज यहाँ पे a है, इंटीजर a है, हमें क्या करना है, अब a का वैल्यू निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, हम ये +41 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल टू के इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो यहाँ इक्वल टू की इस तरफ पहले से -44 है, जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड में हम अपने किसी नंबर को भेजते हैं, तो अगर हमारा नंबर पॉजिटिव में है, अगर हमारा नंबर प्लस में है, तो वो जब साइड चेंज करता है तो वो माइनस में चला जाता है। अगर कोई नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में, तो वो डिवीज़न में चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो +41 है, इधर जब जाएगा तो -41 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, इफ वी विल ऐड, इफ़ वी आर एडिंग टू नेगेटिव नंबर्स, तो प्रॉपर्टी आप याद कीजिए,
हमारा जब अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, साइन हमारा नेगेटिव रहता है, हमने वैल्यू ऐड कर देनी है 415448 -85, सो ए विल बी -85। ओके, क्लियर है आपको? तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -85 हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है, सेम पार्ट अब हमें ये सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, -41 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये करली ब्रेसेस आ गए, ये स्मॉल ब्रैकेट आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बोडमास रूल लगाना है। क्या लगाना है, बोडमास रूल। सो -41 हमारा इधर ब्रैकेट में रहेगा, प्लस ये करली ब्रेसेस को हम ऑन रखेंगे, -12 प्लस इनटू, अगर मेरा कोई भी नंबर नहीं होता तो हम क्या, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी इंटीजर ना हो तो डायरेक्ट वो साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -12 प्लस इंटू माइनस -16 एंड इन द राइट साइड -41, हमने ब्रैकेट खोल दिया इसको, -41 प्लस इंटू -12, हमारा ब्रैकेट ये प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो -41 तो ये इधर ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने ब्रैकेट खोला है, यहाँ पे कोई बाहर कोई साइन नहीं है, तो -41 हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट खोलने की बात करें, तो 16 और 12 अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये प्लस, अगर हम इसे ब्रैकेट में डालते हैं तो 628 112 एंड वी विल गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ओके, इज इक्वल टू -41 -12, हाउ मच विल इट बी, -41 -12, 1 + 2 3, 4 + 1 5, -53 प्लस डैश। सो -41 प्लस इंटू माइनस माइनस, -41 -28 will be equal to -53 plus this one. So what we have to do here, हमें जस्ट इसे प्लस कर देना है। 41 प्लस 28 हमें ऐड करना है। तो जैसे हम करते आ रहे हैं, 8 1 9 4 2 6 माइनस में रहेगा, इज इक्वल टू -53 प्लस ए डाल देते हैं हम, इस वैल्यू को हम ए डाल देते हैं, ए हमें नहीं पता कि क्या है तो हमें ए निकालना है। ओके, तो ए का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, -69। अभी मैंने क्या बताया, अगर इधर नेगेटिव में है इसको हम अगर इक्वल टू को इस तरह भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हेयर वी विल गेट -69 प्लस 53। सो व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर कि अगर एक नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव साइन है तो हमें क्या करना है, छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है बड़े वाले से, और जो बड़े वाले का साइन है वो हमें उसको पुट कर देना है। तो 9 - 3 6 एंड 6 - 5 1 -16। सो ए विल बी इक्वल टू -16, दैट विल बी आंसर। एनी डाउट, क्लियर? फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस। सो यही करना है हमें। 3 × 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दो ब्रैकेट को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, मल्टीप्लाई। अब इन दो ब्रैकेट को कंबाइन करते हैं, -1 × 3 -3, ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 × 3 18, आंसर विल बी -18। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, -2 -2 -2 8 टाइम्स चाहिए, यानी -2 -2 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 इंटू -2 इंटू -2। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं दो को पकड़ूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 2 4, ये दो क्लियर हो गया। सेम तरीके से ये दो को क्लियर करूँगा, ये दो को क्लियर करूँगा, और फिर ये दो को क्लियर करूँगा। तो +4 इंटू +4 इंटू +4 इंटू +4, तो 4 × 4 16 इंटू 4
16 into 4 into 4, 64. 16 into 16, so what will be the answer? 36, 36, and C. It will be 256. I'll tell you how I have done this. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लाई मैंने ये डायरेक्ट एक लाइन में कैसे कर दिया, तो 16 16, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 into 6 36, हमारे पास कितना आया 3। 6 into 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 into 1 6, 6 into 1 6, 6 plus 6 12, 12 plus 3 15, 15 का 5, we have carry 1, and 1 into 1 1, 1 plus 1 2। सो आप यहाँ पे 1 प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और ये रूल जो है ये 2 डिजिट के नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे ही लागू होता है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि आई होप कुछ लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता था तो बेहतर है अभी आप सीख गए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, किसी 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज करो A into B, तो ये प्रोडक्ट है हमारा। तो जब भी प्रोडक्ट बोले ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो एक नंबर हमारा A हो गया, एक नंबर हमारा B हो गया, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -240। सो A into B इज इक्वल टू माइनस ऑफ 240। इफ़ 1 नंबर इज़ 15, सपोज करो A का वैल्यू उसने दे दिया 15, तो फाइंड द अदर नंबर। हमारे पास क्या नहीं बचा, B इज इक्वल टू वॉट, B हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या है 15 इंटू B इज इक्वल टू -240। अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, उसे अगर हम इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं, क्योंकि सीधी बात है, अगर हमें कोई वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, वो कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है A B X Y Z समथिंग लाइक दैट, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। 15 है तो मतलब 15 है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, ये कभी आगे पीछे नहीं होगा। 15 का वैल्यू क्या 16 बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे B का वैल्यू हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम B का वैल्यू 1 बोल सकते हैं, B का वैल्यू 2 बोल सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। -240 डिवाइड बाई 15, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसको मैंने उस इक्वल टू के उस तरह भेजी, तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है, तो हमें यहाँ पे 15 आया, तो हम 15 से इसे डिवाइड कर दिए। 15 1 ज़ा 15, हाउ मच 9 6, ओके। सो B इज इक्वल टू -16। ये आप नॉर्मली डिवाइड करके एक बार देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे किया, 15 1 ज़ा 15, हाउ मच आई हैव कैरिड 9, 15 प्लस 9 24, 9 प्लस 9 0 90, 15 6 ज़ा 90, सो B इज इक्वल टू -16। आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने जो बुक में जितने भी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है ना, अगर आप उसे एक बार बढ़िया से देख लेंगे, बढ़िया से उसको समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप बढ़िया से समझ लेंगे, अपने दिमाग में उतार लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, ना एग्ज़ाम में, ना बुक में, ना एक्सरसाइजेस में, और ना ही एग्जाम्पल्स में। तो आपको एग्जाम्पल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो में अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है बेहतर तरीके से, तो आपको आपके सारे क्वेश्चन जो है वो लग जाएंगे। और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हो, तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा, जैसे कि मैंने बोला आपको, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको वो इंडिविजुअली मैं आपको वो सोल्यूशन पर्सनली मैसेज पे मैं भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंटीजर्स का यहाँ तक हमारा सिलेबस था, तो इंटीजर्स हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं दूसरे चैप्टर में।